पुरुष को स्त्रियों का, स्त्रियों को पुरुष का, ऐसा एक दूसरे के साथ लगा लेना। तो इनका चिंतन नहीं करो, संसार की असारता का चिंतन करो। बताओ, अगर आपको इस संसार में सारभूत क्या है और असारता क्या है, तो जितने भी पंचेंद्री के विषयों की बात करोगे, तो पंचेंद्री के विषयों में कहीं पर भी सारता दिखाई नहीं देती, हमेशा सारभूत है। देखो, फिर गए वो कूलर के पास भी लोग, यहाँ आ जाओ सब लोग, चारों इधर बैठो। हाँ, तो संसार की असारता का वर्णन करना, चिंतन करना। अपन पढ़ते हैं कि कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। जहाँ जाओ कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, जितने भी हैं सब दुखी दुखी हैं। तो सुखी कौन है? भगवान, आपके अलावा दुनिया में कोई सुखी नहीं है। जिसने समस्त पाप और परिग्रहों को छोड़ दिया वही सुखी है। आपने ही सारभूत तत्व को प्राप्त करने का निश्चय किया है। ये संसारी आत्मा तो असारता में हमेशा दिन रात यही सोचा करता है, दिन रात उसी के बारे में चिंतन करता है, और चिंतन करते करते जीवन जीता है। इसलिए हमेशा किसका चिंतन करो? संसार की असारता का चिंतन करो, ना चाहे प्रमिदा, ना कि स्त्री आदि का चिंतन करो, ना कि पुरुष आदि का चिंतन करो। हाँ जी, है असार, असारता का अर्थ होता है, ये बताओ कि अपन कोई काम करते, जैसे सारभूत, जो अच्छा हो वो सारभूत है, और जो अच्छा नहीं तो वो असारभूत है। मान लो आप कहीं गए, हमने बड़ी मेहनत की, है ना, और मेहनत करते करते आपके हाथ में कुछ नहीं लगा, तो कहते बड़ी मेहनत की, हाथ में कुछ भी नहीं लगा। समझ लेना, यही हमारी सबसे बड़ी असारता है। मैंने सोचा था कि संसार के विषय कसायों का पोषण करते करते मेरे लिए कुछ मिला, उल्टे बदले में मुझे दुख ही मिला। जो हमें सुख का कारण हो, एक काम करना, वे पीछे के कूलर बंद कर देना, वे दोनों वहाँ जाना, पीछे कूलर बंद कर देना। वे बच्चे वहाँ बहुत मस्ती करे, कूलर बंद करके आओ। ये पीछे के साले कूलर बंद कर दो। इधर आओ, वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? ये पीछे के कूलर बंद कर दो, यहाँ के बंद कर दो। ये मस्ती करते हैं ये सब। कहाँ जा रहे हो? चलो बैठो इधर। इधर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मस्ती करने आते हो वहाँ? पूरी क्लास करके जाना, कोई भी उठना नहीं। तो बात है संसार की असारता, जिसमें सुख का, जिसमें आत्महित का संकेत छुपा हो वह सारभूत है, और जिसमें सुख का नहीं, दुख का कारण हो, दुख के कारण में निमित्त हो, वह असारभूत है। इसलिए सार और असार का यही महत्व को समझना कि हम सार को प्राप्त करना चाहते हैं कि असार, ये स्त्री आदि और धन पैसा आदि, मकान आदि, इनको प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, ना भी तुम्हारे कोई साथ देने वाला है। हम लोग ऐसा मान बैठते हैं, ऐसा विचार करने लगते कि इनमें हमें सारभूतता मिलेगी, पर सारभूतता उनमें नहीं मिलती। हम ऐसा ही समझे, तो असार यही है।
का प्रेयसी। देखो प्रेमिका कौन है, प्रेमिका किसे बनाना चाहिए, नहीं कौन का नहीं, प्रेमिका किसे बनाना चाहिए। हाँ तो देखो उत्तर है करुणा, एक नहीं, दाक्षिण्य, और दक्षिण यानी दक्षिणता यानी नम्रता और मैत्री। कितने नए नाम है। आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रेयसी किसे बनाए, प्रेमिका किसे बनाना चाहिए, तो करुणा, नम्रता और मैत्री भाव, ये गुण की अपेक्षा किसी का नाम हो उनको नहीं लेना, है ना, नहीं तो तुम कहो कि ये नाम वाले खोजना पड़ेगा, ये नहीं। हमें क्या करना है, करुणा का अर्थ क्या होता है, किसी के कष्ट को देख करके अपने अंदर दया के भाव आ जाना, इसका नाम करुणा है। नम्रता, अपने से बड़े को मिलो तो हाथ जोड़ करके क्या करना चाहिए, जय जिनेन्द्र। अपने से बड़ों के पास इतनी विनम्रता से आप मिलोगे, वह विनम्रता ही आपके लिए सुख का कारण है, आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। हमें ऐसी विनम्रता को हमेशा रखना चाहिए, नम्रता के भाव हमेशा रखना चाहिए। जो जितना नम्र होगा उतना ही गुणवान माना जाता है, उसकी श्रेष्ठता मानी जाती है। ये बताओ आम के फल, अभी जो पेड़ जो हैं सारे के सारे लोग आम के पेड़ देखते ही उनके अंदर क्या भाव आता है, जैसे ही फल दिखते हैं वाह कितना अच्छे आम है, सब लोग उसको चाहते, इसको तोड़ना चाहते हैं। जब आम के पेड़ पर आम लगते हैं तो आम की डाली कैसी हो जाती है, झुक जाती है। विनम्र व्यक्ति झुकता है, और जिनके अंदर विनम्रता नहीं होती भी खड़े रहते डूठ की तरह, अक्खड़ बने रहते हैं। इसलिए कहा झुकने में फायदा है, क्योंकि उसमें पूछ परख ज्यादा होती है। झुकने में जो जितना झुकेगा उसकी पूछ परख भी उतनी ही होगी, उतना ध्यान रखने वाले होंगे। आप अगर किसी का बहुमान करो, आप किसी का सम्मान करो, तो तुम्हारा ध्यान वो पहले रखेगा कि भाई उसको ध्यान रखना। अगर तुम किसी का अपमान करना तो सामने वाला भी सोचा अरे ऐसे आदमी तो घूमते रहते, कोई ध्यान मत दो इनका। इसलिए नम्रता में कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा उससे प्रेम करो, उसको अपने पास रखो, और जितना जितना हम अपने आप को विनम्र बना करके रखेंगे, यही विनम्रता ही आपके लिए सुख का कारण होती है। और मैत्री, दुश्मनी से जीवन अच्छा है कि मैत्री भाव से बढ़कर जीवन जीना अच्छा है। क्यों? अगर तुम दुश्मनी से जीवन जियोगे, नियम से भयभीत बने रहोगे, जब भी तुम कोई देखोगे तुम्हें डर लगा कहीं ऐसा ना हो इसको, हमारी पिछली बार लड़ाई हुई थी वो आकर के हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हे क्या कर रहे हो बाटल, क्या करो, बंद करो। ये तो जिनवाणी के समय पानी पीना पड़ता, तुम्हें पानी पीना है उठ के जाओ बाहर पी करके आओ, यहाँ बैठे बैठे पानी नहीं पीना स्वाध्याय करते समय, अभिनय माना जाता, पाप पड़ता है। जिनवाणी का जो खाते पीते पड़ते हैं, विनय नहीं मानी जाती। कायस्वर करो, एक तुमने गलती की, 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ो। सुन नहीं रहे, आपसे ही कह रहा हूँ, पीछे क्यों देख रहा है। 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ो। हाँ ऐसे हाथ से नहीं पीना, हाथ से अच्छी आंख बंद करके। हाँ तो हम अपने आप को कैसे बनाओ, मैत्री भाव। मैत्री भाव अगर रहेगा उसका कोई दुश्मन नहीं रहता। हम अगर किसी से बुराई नहीं लेंगे तो वो तुम्हारा कोई बुरा करने वाला होगा ही नहीं। हमारे मन में हमेशा मैत्री का भाव होना चाहिए। इनको अपनी क्या बनाओ, प्रेमिका बनाओ, प्रेमी बनाओ, यही हमारे जीवन को सुख शांति देने वाले होंगे, यही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं।
बाकी तो सब स्वार्थ के झमेले हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में जीने वाले हैं, कोई किसी के साथ देने वाले नहीं हैं। इसलिए हमेशा दिन रात किसका चिंतन करो? संसार की असारता का, ना कि स्त्रियों का। और प्रेम का किसको बनाना है? तो सबसे पहले करुणा भाव को, नम्रता भाव को, मैत्री भाव को, यही हमारी प्रेमिका है या प्रेमी भाव, यही हमारा होना चाहिए। देखो करुणा भाव कैसा होना चाहिए? तो पार्श्वनाथ भगवान ने जलते हुए नाग नागिन को देखा, उनके कष्ट में अपने आप को दुखी हो गए, ये कहलाती है करुणा, है ना। और फिर बाद में देखा जाए तो इसके बारे में जब अपन नम्रता कैसे होना चाहिए, तो बड़े बड़े व्यक्ति भी, बड़े बड़े व्यक्ति जब बड़े से बड़े लोगों से मिलते हैं तो हमेशा विनम्रता के भाव से, मान लो कोई कष्ट में गिर गया, आप जा रहे हो, आपने उसको सहारा दिया, हाथ दे करके उसको उठा दिया। मान लो कोई मोटरसाइकिल से जा रहा था, चेन स्लिप हो गया, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि मोबाइल लेके वीडियो बनाना। अभी आज देखते हैं कहीं भी कोई घटना होती है, कहीं दुर्घटना होती है, सबसे पहले लोग मतलब मोबाइल निकाल के क्या करते हैं? वीडियो बनाने लगती है, नाटक करने के लिए, ऐसी घटना हो गई, ये हो गया, वैसा हो गया, वैसा दिखाने की दृष्टि हो। ये नहीं कि हम खड़े होकर के उसको क्या करें? उठाएं, उसको बचाएं, ये हमारी बात नहीं है। करुणा भाव, नम्रता, हमारी उनके विनम्रता के भाव के साथ अच्छे से बड़े व्यक्तियों को आदर सम्मान करो, बहुमान करो। कोई भी आते हैं बैठ कर के खड़े हो जाना। आप घर पर रहते हैं, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, अब कभी कभार तुम बैठो वे खड़े हैं, तो ये तुम्हारी नम्रता नहीं मानी जाती। अगर वे नीचे आसन पे बैठे हो, तुम जाकर के अच्छी सोफा सेट पे बैठ जाओ, ये भी बच्चों को आदर विनय ध्यान रखना चाहिए अपने घरों में। अपने माता पिताओं से कभी ऊंचे नहीं बैठना चाहिए। अगर आपने माँ, तो महाराज भी लोग तो जमीन पे बैठे, तो हम क्या करें? तो तुम भी जमीन पे जाके बैठ जाओ। ऐसा बड़ों का बहुमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका अनादर करोगे तो तुम्हें कभी आदर मिलने वाला नहीं है। इसलिए नम्रता का भाव हमेशा रखो। मैत्री भाव, मैत्री भाव कैसा होना चाहिए? कि हमेशा करुणा भाव रख करके सभी जीवों के प्रति, जैसे राम ने विभीषण को मैत्री का भाव रखा था। देखो कि रावण का भाई होकर के उसके अंदर बुराई नहीं थी, है ना। अगर चाहते तो अरे तो रावण का भाई है, ये मेरे काम का नहीं है, ये मैं नहीं उसको समर्थन करूंगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा, मैत्री भाव रखा। ऐसा मैत्री भाव होना चाहिए। दुश्मन भी अगर आकर के सामने झुक कर के आपके सामने कहे कि भैया गलती हो गई, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? उसको उठा करके अपने गले लगाना चाहिए कि कोई बात नहीं, उस पर से गलती हो गई। मान लो कोई चोरी, महाराज वो आएगा और वो छुपे रुस्तम करने के लिए ऐसा कर रहा हो, तो मायाचारी कर रहा हो, तो वो उसका पुण्य पाप वो जाने, हम क्यों करें? अगर आप अपने अंदर छल कपट भाव न रखते, वो सामने वाला छल कपट भाव हो, तो उसका पाप का बंध वही। कभी भी कितना भी हो, जो ऊपर दिखावे की मैत्री भाव रखते हैं, वो कभी सही मैत्री नहीं मानी जाती। छल कपट के भाव, पैसे हटने के लिए ऐसा कर रहा है, धन संपत्ति के लिए ऐसे विनम्रता दिखा रहा है, तो वो व्यक्ति कभी ना कभी तो पकड़े ही जाते हैं। उनको देखने वाले, लूटने वाले भी मिल ही जाते हैं। इसलिए हमें मैत्री भाव हमेशा अच्छे से रखना, जैसे कृष्ण सुदामा की मैत्री थी, है ना। अब ऐसा मैत्री भाव हमें अच्छे से रखना चाहिए। चलते हैं अगली कारिका। कंठगतैरप्य सुभी कस्मात्मानो समर्प्यते जातो समर्प्यते जात नहीं समर्प्यते जातो मूर्खस्य विषादस्य गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य
कंठगतैरप्यसुभि कस्मात्मानो समर्पयते जातो। मूर्खस्य विषादस्य गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। देखो, कंठगति, कंठगत आंसू, आंसू यानी आंसू भी यानी प्राण भी आ जाए, यानी कंठगत प्राण होने पर भी आत्मा अपने को कस्य किसे जातुम कभी भी समर्पण नहीं करना चाहिए। मरना संभव है, मरण हो जाए चलेगा, लेकिन हमें इनके लिए समर्पण नहीं करना चाहिए, इनका समर्थन भी नहीं करना। कौन था? तो उत्तर क्या है? देखो, एक मूर्खस, सबसे पहले मूर्ख को, विषादस्य, विषाद यानी खेद खिन्न पुरुष, जिनका चेहरा हमेशा लटका ही रहता, कितना ही खुशी हो, जब देखो जब भी उनके चेहरे पे कभी खुशी दिखाई देती ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों के, खेद खिन्न पुरुष का, गर्वस्य, घमंडी आत्माओं के, जो हमेशा घमंड में चूर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, और कृतघ्नस्य, कृतघ्नी व्यक्तियों के, जिनको कितना भी उपकार करो पर बदले में भी हमेशा एक है, तुमने हमें क्या कहो, तुमने हमें दिया क्या, उल्टे ले लेंगे पर कभी भी उपकार नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति को कृतघ्नी कहा जाता है। कितना भी दे दो और जब समय आएगा तो जज्जा ही कहेगा कि हमारे अल्लाह ने तो कुछ दो ही नहीं है, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं है। इसको कृतघ्नी कहा जाता है। कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करना, उपकार ज्ञापित नहीं करने वाला कृतघ्नी माना जाता है। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी करता हो, थोड़ा सा भी ना सहयोग करता है, तो हमें ये कहना चाहिए कि भाई तेने मेरे लिए, मुझे विकट परिस्थिति के समय तेने बहुत बड़ा उपकार किया, यही कृतज्ञ माना जाता है। और कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ का अर्थ जो हमारा उपकार करे उसके प्रति हम आदर का भाव रखें, ये हमारी कृतज्ञ है। और कृतज्ञ जो उपकार का बदला उपकार में देवे, जैसे सर्प को दूध पिलाओ तो बदले में क्या देता है, इसलिए उसको कृतज्ञ की कोटि में दिया है, वो कभी उपकारी नहीं माना जाता। अब आए तो सबसे पहले क्या, कभी मूर्ख की संगति मत करना। आपको एक कहानी सुनाता हूं, देखो बहुत अच्छे से सुनना कहानी। कभी कभार अपन सोचते हैं कि चलो हमें साथी मिल गया, अपना काम हो जाएगा, लेकिन मूर्खों की संगति में जाने से क्या होता है। एक व्यक्ति है, गर्मी का समय है, यही सीजन चल रहा है, सोना चांदी का व्यापार करता है, और वो क्या करता है, गांव गांव जाता है, वहीं अपनी छोटी सी सोना चांदी लेकर के बेचता है और बेच करके अपना काम चलाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से